दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब शहरों की रफ्तार इतनी नहीं थी और गांवों की गलियां हरियाली और मासूमियत से भरी रहती थीं। एक छोटे से गांव के एक किनारे पुराने आम के पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का बैठा था। उसके मैले कपड़े और थकी आंखें उसके हालात खुद ब खुद बयां कर रहे थे। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन साफ करती थीं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, लेकिन एक दुखद हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। अर्जुन का घर उस आग में जलकर राख हो गया और उसके माँ बाप भी उस आग में कहीं खो गए। जब आग बुझी तो सिर्फ अर्जुन ही बचा था। न घर रहा, न परिवार, न कोई सहारा। गांव वालों ने कुछ दिन उसका साथ दिया, मगर धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। कुछ ने कहा, ये बच्चा अब बस भीख मांगकर ही जिएगा। कुछ ने कह दिया कि अनाथों की किस्मत काली होती है। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। वह गांव से निकलकर एक छोटे से शहर अमरपुर की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। शहर में हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था कि किसी को उसकी भूख और हालात नहीं दिखे। कई दिनों तक वह फुटपाथ पर सोया और पेट भरने के लिए भीख मांगी, लेकिन उसका मन इस जिंदगी से खुश नहीं था। एक रात जब वह एक मंदिर के पास बैठा था, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वह आदमी साधारण था, मगर उसकी आंखों में कुछ खास था। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, इस उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? अर्जुन ने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेहनत करना चाहो तो मैं तुम्हें एक बेहतर राह दिखा सकता हूं। अर्जुन थोड़ा चौंका, मगर उसकी आंखों में उम्मीद जाग गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? वह बोले, मेरा नाम है शंकर लाल। मैं पास की किराना दुकान में काम करता हूं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। अर्जुन के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने कहा, मुझे सिखाइए। शंकरलाल उसे अपने साथ दुकान पर ले गए। वहां नमकीन, तेल, साबुन जैसी चीजें बिकती थीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, यहां अगर काम करोगे तो मेहनत की कमाई मिलेगी, मगर मेहनत में सब्र और ईमानदारी बहुत जरूरी है। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन से अर्जुन ने झाड़ू लगाने से शुरुआत की, फिर बर्तन धोए, सामान जमाया। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे 10 रुपए और एक गर्म रोटी मिली। यह पहली बार था जब अर्जुन ने मेहनत की कमाई देखी थी। उस रोटी की खुशबू भी उसे खास लगी। शंकरलाल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेहनत का स्वाद अलग होता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई तो तब है जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान लो। अर्जुन ने उसी रात ठान लिया कि अब भीख नहीं मांगेगा। वह रोज दुकान पर काम करता और हर काम को ध्यान से सीखता, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि सिर्फ झाड़ू पोंछा करने से जिंदगी नहीं बदलती। उसने शंकरलाल से पूछा, क्या मैं कुछ और भी सीख सकता हूं? उन्होंने कहा, अगर सच्ची लगन है तो हर काम सीख सकते हो। इसके बाद अर्जुन ने हिसाब किताब, ग्राहक से बातचीत और माल संभालना सीखा। अब वह दुकान के छोटे मोटे काम खुद करने लगा। एक दिन दुकान के मालिक बाहर गए हुए थे। तभी एक ग्राहक आया और सामान मांगा। अर्जुन ने हिम्मत करके खुद से सामान तौला और दिया। जब मालिक लौटे और सब सुना तो उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई। अर्जुन की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी। अब वह सीखने के लिए हर पल तैयार रहता था। वह ग्राहकों की पसंद समझने लगा था। धीरे धीरे वह दुकान के हर काम में पारंगत हो गया। लेकिन एक दिन बहुत भीड़ होने के कारण उसने एक ग्राहक को गलत चीज दे दी। ग्राहक गुस्से में चला गया और मालिक ने डांट लगा दी, अगर संभाल नहीं सकते तो काम मत किया करो। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, लेकिन शंकरलाल ने उसका मनोबल बढ़ाया और कहा, बेटा, असफलता कोई अंत नहीं है। असली ताकत तब दिखती है जब हम गिरकर भी खड़े होते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने फिर से मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। अब अर्जुन सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि रोज कुछ नया सीखता था। एक दिन उसने शंकरलाल से पूछा, क्या मैं भी अपनी दुकान खोल सकता हूं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है, मगर तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास रखना होगा।
अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि अब वह खुद की दुकान खोलेगा, मगर पैसे नहीं थे। उसने सोचा, पैसे कैसे जोड़ूं? तभी शंकरलाल ने उसे सब्जी बेचने वाले एक आदमी से मिलवाया। अर्जुन ने सुबह सब्जी बेचनी शुरू की, फिर दिन में दुकान का काम और शाम को फिर सब्जी। उसकी दिनचर्या कठिन थी, मगर उसका इरादा अडिग था। वह अपने हर सिक्के को संभाल कर रखता, कोई फिजूल खर्च नहीं करता। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह अपनी छोटी सी चाय और नाश्ते की ठेली लगा सके। पहली चाय बनाकर जब उसने किसी को बेची, उसकी आंखों में आंसू थे। यह चाय नहीं, उसके संघर्ष का स्वाद था। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर हो गई। लोग उसकी ईमानदारी के कायल हो गए। एक दिन शंकरलाल आए और बोले, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तकदीर मेहनत से बनती है। अर्जुन ने उनके पैर छूकर कहा, आपने जो मुझे सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि और गरीब बच्चों को भी सिखाने लगा। उसकी ठेली अब एक छोटी सी होटल बन चुकी थी। उसके पास खुद का घर था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास था। एक दिन जब वह अपनी होटल के बाहर बैठा था, तो उसने वही फुटपाथ देखा जहां कभी वह भूखा सोया करता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, संतोष के थे। अर्जुन अब एक मिसाल बन चुका था कि तकदीर उन्हीं की बदलती है जो खुद बदलने की हिम्मत रखते हैं। मेहनत करने वालों के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। अगर आप भी अर्जुन की तरह ठान लें कि कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।